हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि सेंटेंस के फॉर्मेशन के बारे में, यानी सेंटेंस के स्ट्रक्चर या सिंटैक्स के बारे में, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए मेनली हमारी तीन चीजों की जरूरत होती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि भाई कॉम्प्लीमेंट और मॉडिफायर भी एक प्रकार से सेंटेंस के एलिमेंट्स का ही काम करते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई सेंटेंस को बनाने के लिए या तो सेंटेंस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, आपका सब्जेक्ट या प्रेडिकेट, अदरवाइज हम सेंटेंस के 5 एलिमेंट्स पे वर्क करते हैं। तो आज हम उसी से आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यानी हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया कि भाई सब्जेक्ट, किसी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत होती है, लेकिन हम जब सब्जेक्ट, वर्ब या ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो किस प्रकार एक वर्ब का यूज सेंटेंस के साथ, सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ लिया जाता है, आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। ये आपका जो टॉपिक है ना, ये बहुत ही शानदार है। ये आपके 6th क्लास से लेके अप टू 12th लेवल तक तो आता है। ये साथ में आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे फेवरेट जो टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, यही रहता है, क्योंकि हमारे जो एरर स्पॉटिंग जो क्वेश्चन होते हैं ना, ग्रामर का जो टॉपिक आता है, ये मेनली ये यूज में लिया जाता है। देखिए कैसे। देखिए हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट यानी आपका कर्ता, वर्ब यानी आपकी क्रिया, और एग्रीमेंट क्या होता है, एक समझौता। यानी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक समझौता। प्रॉपर देखा जाए तो टॉपिक का नाम ये हो गया। इसको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अलावा सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड भी बोल देते हैं। तो कॉन्कॉर्ड का मतलब भी यही होता है कि समझौता। डेफिनेशन क्या बनती है इसकी कि जो सेंटेंस दिया गया होगा हमारा, उसमें वाक्य में जो वर्ब दी गई होगी उसको हमें यूज लेना कैसे, सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग या सब्जेक्ट के पर्सन के अकॉर्डिंग। तो नंबर यानी कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज कि आपका पर्सन, तो पर्सन आपके प्रोनाउन में यूज में ले जाते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो उसमें भी आपका वही मेन रोल सिंगुलर प्लूरल का ही है। देखिए एक बात करते हैं एग्जांपल से किसी सेंटेंस की। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, राम प्लेज फुटबॉल। अब ये चीज हम वापस थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि अगर मैं सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहाँ पे हमने देख लिया कि राम सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो टॉपिक है ना, इसमें हमें सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब से मतलब है। यानी इस टॉपिक, इस ग्रामर टॉपिक में आपको सिर्फ सब्जेक्ट देखना है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज में लेनी। आपका जो एग्जाम होगा, एग्जाम में क्या होता है कि जब ये टॉपिक आता है, जैसे ये टॉपिक ऐसे आएगा, यानी इस टाइम पे आपको सेंटेंस दिए जाएंगे और जिसमें आपके पास वर्ब को ओब्लिक यानी ऑप्शन के तौर पे दे दिया जाएगा। आपको अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको चूज करना कि आपकी वर्ब जो है वो सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी, और आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चूज करना पड़ेगा कि आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है। तो हम अगर इसके बेसिक रूल की बात करें, अगर हम इसके बेसिक रूल की बात करते हैं तो हमारा जो बेसिक रूल बनता है ना इसका, तो हमारा सबसे पहला रूल आपका यही बनता है कि यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, यदि आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपकी हमेशा क्या यूज में ली जाएगी, सिंगुलर वर्ब यूज में ली जाएगी। और यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, यदि आपका सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब ही यूज में ली जाएगी। लेकिन क्या ग्रामर में ये टॉपिक इतना इजी है? ये टॉपिक इतना आसान नहीं है, क्योंकि होता क्या है कि जब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सिंपल वे में हमने राम, श्याम, सीता, गीता, आई, वी, यू, इट ये पढ़ लिया, तो इनकी तो हमें नॉलेज है कि भाई हाँ राम सिंगुलर है, फ्रेंड्स प्लूरल है, आई को हम प्लूरल मानते हैं, यू को प्लूरल मानते हैं। लेकिन जब हम पूरे ग्रामेटिकल एक फैक्टर की बात करें, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट की बात करें, तो हमारे कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि कहीं पर वो वर्ड किसी दूसरे वर्ड के साथ जुड़ के, कोई कंजक्शन के साथ, या हमारे किसी पर्टिकुलर कुछ वर्ड इस तरीके से लिखे जाते हैं कि दिखने में वो सिंगुलर होते हैं या और यूज उनका प्लूरल होता है। तो हम उस पूरे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे सबसे पहले जो बेसिक रूल है हमारा, जो जनरली आप लोगों को पता भी है और जो बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं, जिनको कुछ भी पता नहीं है, तो वो समझिए बिल्कुल इजी स्टेप, मैं आपको इजी स्टेप बाय स्टेप हर चीज आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखिए आपका फर्स्ट रूल बनता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सबसे पहले ये चीज देखिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट होता क्या है। मैंने आपको बताया कि ये जो पूरा टॉपिक है ना, एक ही कॉन्सेप्ट पे टिका हुआ है कि सब्जेक्ट और वर्ब। इसके अलावा सेंटेंस में बाकी क्या है, आपको किसी चीज पे कोई ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ सब्जेक्ट देखना है और उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब चूज करनी है। और आपके एग्जाम में जब ये आते हैं तो एग्जाम में आपके पास ऑप्शन में आते हैं कि जो ऑप्शन में दिया गया होगा, 2 या 3 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से कोई एक आपको अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट फिल करना होता है। तो देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, और हमने पढ़ा कि सब्जेक्ट क्या होता है, कोई नाउन, प्रोनाउन या कोई आपका जेरेंड या 2 प्लस इन्फिनेटिव। तो हम यहाँ पे मेनली नाउन या प्रोनाउन की बात करते हैं, क्योंकि इस टॉपिक में आपका नाउन या प्रोनाउन ही यूज में लिया जाएगा। तो जो आपके प्रोनाउन होते हैं ना, उसमें आपका ये ही, सी, इट, ये एक वचन माना जाता है। इसके अलावा कोई थर्ड पर्सन जो होते हैं वो एक वचन होते हैं। या इसके अलावा आपका कोई भी सिंगुलर नाउन, कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, सिंगुलर यानी एक वचन, कोई भी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान जो होता है वो सिंगुलर होता है।
तो सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज में ली जाएगी। अब सिंगुलर वर्ब का मतलब क्या हो गया कि आपकी वर्ब जो होती है वो दो टाइप की होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब आपकी होती है इज एम आर, वॉज वर, हैज हैव हैड, डू डज डिड। बाकी आपके जो बच गए विल वुड शेल शुड, वो सिंगुलर प्लूरल का कोई रोल उनमें नहीं होता। तो इज एम आर वाज वर में देखिए इज आपकी सिंगुलर वर्ब है, हैज आपकी है, डज है और वॉज है। इसके अलावा जब मेन वर्ब के साथ एस या ईएस यूज में लिया जाए, जैसे मैं बात करूं PLAYS प्लेज, तो ये आपकी सिंगुलर वर्ब होगी। GOES गोज, तो ये आपकी क्या होगी, सिंगुलर वर्ब। तो जब भी मेन वर्ब के साथ एस या ईएस यूज में लिया जाता है तो आपकी सिंगुलर वर्ब का काम करती है। तो सिंपल है कि भाई जो नाउन होता है सिंगुलर नाउन, उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज में ली जाएगी, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो। अब बात करते हैं इसी के दूसरे पार्ट के बारे में कि प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है हमारा। आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल नाउन, बहुवचन नाउन, दो या दो से ज्यादा व्यक्ति, वस्तु, स्थान, PPT, पर्सन, प्लेस, थिंग, यानी दो या दो से ज्यादा व्यक्ति, वस्तु, स्थान का यूज लिया जाएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लूरल नाउन। तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब यूज में ली जाएगी। तो प्लूरल वर्ब क्या होती है हमारी, सेम वही हेल्पिंग वर्ब आपकी आ जाएगी आर, हैव, वर, डू, या मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है यहाँ। अब एक चीज और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि ये टेंस से रिलेटेड नहीं है, इसमें आपको सिर्फ सब्जेक्ट देखना कौन सा टेंस है, क्या टेंस है। आपकी जनरली सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही रिलेटेड आएगा। एग्जाम में जो आएगा कि फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लग जाएगा तो आपका क्या है, सिंगुलर वर्ब है। फर्स्ट फॉर्म एज इट इज है तो आपकी वो प्लूरल वर्ब है। यहाँ पे सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म उनका कोई रोल नहीं है, क्योंकि जो हमारी सेकंड फॉर्म होती है वो सभी सब्जेक्ट के साथ यूज में ली जाती है, और थर्ड फॉर्म होगी तो वो हमेशा हैज हैव हैड के साथ या पैसिव वॉइस में इजेएमआर के साथ यूज में ली जाती है। तो वहां पे आपको हैज हैव देखना पड़ेगा या इजेएमआर देखना पड़ेगा, तो वही आपके सामने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब बात करते हैं हम एग्जाम्पल की। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, एग्जाम में आपके जो आता है ऑप्शंस में आते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिंपल है, सी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमने सी के साथ क्या यूज में लिया, इज। सी इज इन द रूम, वह कमरे में है। दे आर एट होम, यहाँ पे दे आपका प्लूरल सब्जेक्ट तो हमने क्या यूज में लिया, आर यूज में लिया। चिल्ड्रन आपका प्लूरल है तो हमने क्या लिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज में ली, चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल। यहाँ पे सी सिंगुलर है तो हमने क्या यूज में लिया, प्लेज, यानी वर्ब के साथ एस लग गया। तो मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे आपके एग्जाम में कैसे आता है, ऐसे लिखा जाएगा प्ले या प्लेज दोनों में। तो आपको देखना भाई सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमने क्या लिख दिया, प्लेज लिख दिया। ऐसे सिंपल आता है बिल्कुल। उसके बाद ये देखिए आई एम डांसिंग हियर, तो यहाँ पे ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे आपका इज, एम, आर। तो आई के साथ हमेशा क्या यूज में लिया जाता है, एम यूज में लिया जाता है। तो ये क्लियर कॉन्सेप्ट है कि भाई जब भी इज एम आर की बात होती है तो आई के साथ हमेशा एम यूज में लिया जाता है, और अगर वॉज वर की बात हो तो आई के साथ हमेशा वॉज आएगा। आई को जनरली प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है, लेकिन हम जब इजेएमआर के कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो आई के साथ हमेशा एम आता है, और जब हम वॉज वर की बात करेंगे तो आई के साथ वॉज आता है। बाकी जो होते हैं हमारे आई को प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है, तो आई के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई के साथ हमेशा क्या यूज में ली जाता है, हैव हेल्पिंग वर्ब या डू हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो ये तो आपका सिंपल सा रूल था कि भाई सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो प्लूरल वर्ब। अब इसी में एक छोटा सा पैटर्न समझिए इजी सा, कि यदि किसी वर्ब के साथ एस या ईएस लगा हो तो वो क्या होता है, सिंगुलर वर्ब। वो क्या होता है आपकी सिंगुलर वर्ब। यदि किसी नाउन के साथ एस या ईएस लगा हो, आपका नाउन के साथ एस ईएस लगा हो तो नाउन हमेशा क्या होगा, प्लूरल। ये भी एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको आप ट्रिक मान लीजिए। यदि वर्ब के साथ एस या एस लगा, यानी वर्ब का लास्ट अक्षर एस ई एस है, जैसे देखिए इज है तो एस दिया गया, ये सिंगुलर है। हैज में एस है, ये सिंगुलर है। डज में एस है, ये सिंगुलर है। वॉज में एस है तो ये सिंगुलर है। ऐसे किसी वर्ब के साथ प्लेज, गोज, टेक्स, गिव्स एस या एस लगा हुआ होगा तो वो आपकी क्या होगी, सिंगुलर होगी। और लेकिन किसी नाउन के साथ एस या एस लगा होगा, जैसे मैंने मान लो बॉय की जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया बॉयज, तो एस लगा हुआ है तो सिंपल सी बात है ये आपका क्या प्लूरल है, तो यानी आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। मैंने लिख दिया गर्ल्स, तो ये गर्ल्स आपका क्या हो गया, प्लूरल। तो ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है जो बिल्कुल इजी, यानी आपका बेसिक रूल है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल के साथ प्लूरल। अब देखते हैं कि जो मेन हमारे जो हमें कंफ्यूज करने वाले रूल्स होते हैं उनके बारे में, जिनको बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट में हम समझेंगे। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि ये पूरा टॉपिक, एक तो आप वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा, इस टॉपिक की मैंने एक पीडीएफ एक्सरसाइज बना के रखी है जो कि आपको मेरे कमेंट में लिंक में मिल जाएगी, आपको अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो उसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा क्योंकि ये आपका बहुत एग्जाम में आने वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। यदि दो सब्जेक्ट एंड या बोथ एंड से जुड़े हों, अब आगे रूल समझिएगा क्योंकि अब थोड़े टिपिकल रूल आएंगे, हमें पॉइंट टू पॉइंट हर चीज पे ध्यान देना होगा। यदि दो सब्जेक्ट एंड या बोथ एंड से जुड़े हों तो वर्ब हमेशा क्या आएगी, प्लूरल आएगी। चलो ठीक है भाई, एंड से जुड़ने के बाद दो चीजें प्लूरल हो जाती है। किंतु
अगर वो एक ही व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो, किसी वस्तु के बारे में, या फिर एक ही विचार को प्रकट कर रहे हो, एंड तो लगा हुआ होगा उनमें, लेकिन किसी एक ही व्यक्ति के बारे में वो जिक्र होगा, किसी वस्तु या विचार को प्रकट करेंगे, तो उस कंडीशन में वर्ब आपकी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। अब एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे देखिए राम एंड श्याम अलग अलग है, तो राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपका क्या जाएगा, आर। तो एग्जाम में ऐसे आएंगे आपके ऑप्शंस, तो राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। उसके बाद है बोथ, बोथ यूज दिया गया, तो बोथ एंड और एंड एक ही बात होती है। सुनील एंड रवि, दोनों, रवि, सुनील और रवि क्या कर रहे हैं, प्ले होता है खेलना, प्लेज यानी, तो मैंने आपको बताया कि अगर वर्ब के साथ एसिस लगाओ तो सिंगुलर होती है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, प्ले। बोथ सुनील एंड रवि प्ले क्रिकेट। अब बात करते हैं यू एंड आई, तुम और मैं, दो सब्जेक्ट हो गए, प्रोनाउन आपका इज, एम, आर, तो यहाँ पे आपको आई को नहीं देखना, यहाँ पे देखिए एंड से जुड़ा हुआ है, दोनों है तो प्लूरल हो गया, तो यहाँ पे आपका क्या जाएगा, आर। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं हमारे रूल की, जो एक्सेप्शन का काम करता है, कि अगर मान लो एंड से जुड़ा हो, लेकिन एक ही व्यक्ति के बारे में, एक ही वस्तु के बारे में, एक ही विचार को प्रकट किया जाए। देखिए माई फ्रेंड, मेरा दोस्त, मेरा मेंटोर, मेरा गाइड, माई यूज में लिया, माई फ्रेंड, मेरा दोस्त, मेंटोर और गाइड। अब ये तीनों वर्ड एक ही व्यक्ति के लिए यूज में लिए गए हैं, तो यहाँ पे आपका क्या जाएगा, हैज कम। कि देखो हम किसी को बोलते हैं यार देखो मेरा दोस्त, मेरा हमसफर, मेरा भाई आ गया, तो उस कंडीशन में कि माय फ्रेंड, मेंटोर, गाइड आया है मुझसे मिलने के लिए, हैज कम टू मीट मी। ऐसे ये देखिए आपकी प्रोवर्ब्स होती है, स्लो एंड स्टडी विन द रेस, तो ये तो आपने पढ़ा भी होगा, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो ये आपका एक ही विचार को प्रकट करता है, तो इस कंडीशन में आपका क्या होगा, हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज में ली जाएगी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। लेकिन नेक्स्ट उसकी बात करते हैं, यदि दो सब्जेक्ट को एज वेल एज, अब आप इनका क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये वर्ड आपको याद रखने पड़ेंगे। यदि दो सब्जेक्ट को हम एज वेल एज, विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, बट, लाइक, अनलाइक या नो लेस देन, तो इंपॉर्टेंट मेन तो वर्ड यही होते हैं। तो अगर इनसे जोड़ा हो, यानी दो सब्जेक्ट को इनसे जोड़ा गया हो, तो उस कंडीशन में वर्ब हमेशा क्या आएगी, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आपको ये नहीं देखना है कि भाई ब्लैंक के सामने, ब्लैंक से पहले कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर या प्लूरल, आपको सिर्फ ये देखना है कि फर्स्ट सब्जेक्ट क्या हमारा, लास्ट में आपके पास कोई भी सब्जेक्ट दिया गया हो। एग्जांपल देखिए, यहाँ पे राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स, देखिए पेरेंट्स दिया गया है, तो हमें ये पेरेंट्स को ध्यान ही नहीं देना, हमें देखना है कि भाई एज वेल एज वर्ड दिया गया ना, तो हमें राम के अकॉर्डिंग, तो राम सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका, इज। माई फादर अनलाइक माई अंकल्स, अंकल्स प्लूरल है, आपको अंकल्स पे ध्यान नहीं देखना, आपको देखना अनलाइक वर्ड दिया गया, तो यहाँ पे वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, माई फादर के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आ जाएगा वॉज। उसके बाद टीचर विथ द स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टूडेंट्स दिया गया है, लेकिन आपको क्या देखना है, सब्जेक्ट टीचर है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे प्ले के बजाय क्या आ जाएगा, प्लेज आ जाएगा। तो ये वर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए नेक्स्ट रूल हमारा, यदि आर्टिकल यानी ए, एन और द, यदि ये दिए गए हों, इनका प्रयोग वाक्य में दिए गए सभी सब्जेक्ट के साथ, यानी अगर सेंटेंस में कोई 2-3 सब्जेक्ट बना दिए गए हो, एंड से 2 सब्जेक्ट को जोड़ दिया गया हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर उन सभी के साथ, यानी एंड से जो सब्जेक्ट जुड़े होंगे दोनों सब्जेक्ट के साथ या तीनों सब्जेक्ट के साथ ही आपका आर्टिकल दिया गया होगा, अलग अलग, ए मैन, ए मतलब ए दिया गया हो, एन दिया गया हो, द दिया गया हो, सभी के साथ दिया गया होगा, तो उस कंडीशन में तो क्या होगा, वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी। सिंपल है कि सभी सब्जेक्ट के साथ सभी आर्टिकल, मींस कोई भी पर्टिकुलर आर्टिकल दिया गया होगा तो अलग अलग तरीके से। किंतु यदि सिर्फ पहले सब्जेक्ट के साथ दिया गया हो, तो वर्ब हमेशा क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। एग्जाम्पल से समझिए, देखिए ए व्हाइट एंड ब्लैक शर्ट, तो यहाँ पे हमने सिर्फ व्हाइट एडजेक्टिव के साथ ए लिया गया है, लेकिन यहाँ पे आपका आर्टिकल यूज में नहीं लिया गया। तो ए व्हाइट एंड ब्लैक शर्ट, तो एक सफेद और काली कमीज, वॉज ब्रॉट फॉर मी, तो यानी कोई कमीज थी जो आधी काली थी आधी सफेद थी, लेकिन वो एक ही थी। रीजन, एग्जाम्पल समझिए, यदि यहाँ पे मैं दोनों जगह, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ए व्हाइट एंड ए ब्लैक शर्ट, तो यहाँ पे क्या मतलब हो गया कि एक सफेद भी कमीज थी और एक काली कमीज भी थी, शर्ट यानी कमीज। तो आपको ये ध्यान देना है कि अगर आपके एंड से जुड़े हुए जो सब्जेक्ट होंगे उन दोनों के साथ आपका आर्टिकल दिया गया है, चाहे आपका ए दिया गया हो, एन दिया गया हो, द दिया गया हो, तब तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका प्लूरल। और अगर एक जगह ही, और वो भी एक जगह कहाँ पे, पहले सब्जेक्ट के साथ आर्टिकल दिया गया, तो आप वर्ब क्या यूज में लेंगे, सिंगुलर। तो यहाँ पे आपका देखिए एक जगह दिया गया है, तो यहाँ पे आपकी वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। यहाँ पे व्हाइट एंड ब्लैक शर्ट, तो यहाँ पे दोनों जगह दिया, तो मतलब अलग अलग शर्ट्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्ब। ठीक है, उसके बाद देखिए द स्कॉलर
एंड टीचर, यहाँ पे स्कॉलर के साथ दाई लिया गया है, टीचर के साथ नहीं लिया गया, यानी तो स्कॉलर और टीचर दोनों एक ही व्यक्ति है। तो यहाँ पे द स्कॉलर यानी विद्वान और अध्यापक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैज कम टू मीट मी, मुझसे मिलने आए हैं। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूं द स्कॉलर एंड द टीचर, तो यहाँ पे आपके ये दोनों अलग अलग पर्सन की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, हैव कम टू मीट मी। तो सिंपल सा रूल है, दो सब्जेक्ट दिए गए, दोनों के साथ आर्टिकल दिया गया तो आपको प्लूरल यूज में लेना है। दो सब्जेक्ट दिए गए, आर्टिकल सिर्फ पहले सब्जेक्ट के साथ लगा तो आप सिंगुलर ले लें। देखिए नेक्स्ट रूल, यदि दो सब्जेक्ट हमारे नाइदर नॉर, आइदर और, नॉर और, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉन या बट, इनसे जुड़े हुए हों, तो वर्ब हमेशा क्या आएगी, दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि जो ब्लैंक के पास में सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आएगी, वो सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है उसके अकॉर्डिंग आएगी। किंतु आइदर ऑफ दिया गया हो या नाइदर ऑफ दिया गया हो, ये चीज ध्यान रखिएगा, वहां पे वो पेयर में है आइदर और नाइदर और, यहाँ पे आइदर ऑफ और यहाँ पे नाइदर ऑफ, इनसे शुरू होगा सेंटेंस, तो आगे इनके साथ कुछ भी ऐड दिया गया हो, ये हमेशा इनके साथ वर्ब हमेशा क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। बस ये पॉइंट है मेन। देखिए आइदर राम और हिज फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपने देखा राम और उसके दोस्त, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हमारा, सेकंड सब्जेक्ट क्या, हिज फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैव। सिंपल फॉर्मेट है, नॉट ओनली दे बट आल्सो आई, अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या दे, उसके आगे बट आल्सो के आगे क्या, सेकंड सब्जेक्ट क्या हमारा आई, तो यहाँ पे क्या आएगा, एम, कि न केवल वे बल्कि मैं भी जा रहा हूं, मैं वहां जा रहा हूं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एम। लेकिन अब देखिए एग्जांपल कि नाइदर ऑफ देम, यहाँ पे देम लगता है कि प्लूरल है, लेकिन ये प्लूरल नहीं होता, आइदर ऑफ नाइदर ऑफ हमेशा सिंगुलर वर्ब के अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो ये आप याद रखिएगा, आइदर ऑफ नाइदर ऑफ, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, हैज कम, की नाइदर ऑफ देम हैज कम हियर, दोनों में से कोई यहाँ नहीं आया, तो आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ जो होता है वो पर्टिकुलर, जब आइदर ऑफ नाइदर ऑफ यूज में लिया जाता है तो पर्टिकुलर दो व्यक्तियों का जिक्र होता है, जब आइदर और या नाइदर नॉर की सेंस में होता है तो दो सब्जेक्ट के लिए यूज में लिया जाता है अलग अलग, तो सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल आगे पीछे हो सकते हैं, तो ये दोनों में डिफरेंस याद रखिए। देखिए नेक्स्ट रूल हमारा, कुछ नाउन जो होते हैं दिखने में तो क्या प्लूरल फॉर्म में होते हैं, यानी कि मैंने बताया कि किसी नाउन के साथ जब ऐसे एस लगा हो तो जनरली क्या होता है, प्लूरल माना जाता है, तो ये भी कुछ ऐसे ही वर्ड है जो दिखने में तो प्लूरल होते हैं लेकिन यूज सिंगुलर वर्ब, किंतु हमेशा इनके साथ हमेशा क्या होगा, एक वचन क्रिया ही यूज में ली जाएगी। जैसे देखिए बीमारियां होती है, मीजल्स, मम्स, रिकेट्स, सिंगल्स, इसके अलावा गेम, बिलियर्ड्स, डार्ट्स, ड्रॉट्स, ये सब के बाद में एस लगा हुआ है। कंट्री देशों के नाम होते थे, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, द वेस्ट इंडीज, ये बुक्स होती थी, अरेबियन नाइट्स, द थ्री मस्कटरीज। इसके अलावा सब्जेक्ट हमारे हो गए फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, तो इन सब के पीछे क्या लास्ट में क्या लगा हुआ, एस लगा हुआ होता है। तो दिखने में तो ये क्या सारे के सारे प्लूरल फॉर्म में दिखाई देते हैं, लेकिन हमेशा ये सिंगुलर वर्ब के साथ काम लिए जाएंगे। जैसे देखिए मैथमेटिक्स इज, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज। मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स एक शानदार रोचक सब्जेक्ट है। पॉलिटिक्स इज नॉट माई कप ऑफ टी, पॉलिटिक्स मेरे बस की बात नहीं है। कप ऑफ टी का मतलब किसी अपने काबू, मतलब अपने काम की चीज न होना, जिसमें हमारा इंटरेस्ट ना हो। उसके बाद दैट न्यूज वॉज, तो यहाँ पे देखिए न्यूज भी एक वर्ड होता है जो दिखने में एस लगा हुआ है, प्लूरल टाइप में दिखता है, लेकिन ये भी आपका क्या है, सिंगुलर यूज में ले जाता है। दैट न्यूज वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, वह सब खबर बहुत महत्वपूर्ण थी। तो इस प्रकार ये वर्ड भी आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये भी हमेशा आपके प्लूरल सेंस में होते हैं लेकिन सिंगुलर वर्ब के साथ काम में ले जाए। देखिए कुछ सम प्रोनाउन वर्ड्स, कुछ ऐसे प्रोनाउंस वर्ड्स होते हैं जो जिनका हिंदी में जो अर्थ निकलता है ना, वो तो आपका निकलता है प्लूरल सेंस में, हिंदी में अर्थ जो निकलता है, लेकिन जब इनके साथ हम वर्ब यूज में लेते हैं तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो होती है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब सिंगुलर फॉर्म में यूज में ली जाती है। जैसे वर्ड है देखिए एवरीवन यानी प्रत्येक, एवरीबडी प्रत्येक, समवन समबडी, एनीवन एनीबडी, नो वन नोबडी, ईच या एवरी, समथिंग नथिंग, एवरीथिंग या वन, ये जो वर्ड है इनका हिंदी में जो सेंस निकलता है जनरली वो प्लूरल सेंस में निकलता है, लेकिन इनके साथ हमेशा वर्ब कैसे यूज में ली जाएगी, सिंगुलर फॉर्म में। तो देखिए जैसे एवरीबडी लाइक या लाइक्स, तो हर किसी को म्यूजिक पसंद है, तो एवरीबडी का मतलब हर कोई, लेकिन यहाँ पे आपका क्या आएगा, लाइक्स आएगा। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा कि ये वर्ड अर्थ तो देते हैं प्लूरल का, लेकिन वर्ब जो होगी सिंगुलर। ईच स्टूडेंट बुक इन द क्लास, तो ईच स्टूडेंट हैज या हैव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैज। ईच वर्ड देखना आपको सेंटेंस की सेंस क्या है, कक्षा में सभी विद्यार्थियों के पास, प्रत्येक विद्यार्थी के पास क्या है, बुक है। उसके बाद ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आप एक चीज देखिए ध्यान दीजिएगा, ईच ऑफ द, एवरी ऑफ, यस वन ऑफ, ये तीन वर्ड याद रखिएगा, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, वन ऑफ। इन तीनों के बाद हमेशा जनरली क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है, ये आपका रूल है,
मैं इसी में मेंशन कर रहा हूँ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ या वन ऑफ, इनके बाद हमेशा क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है, लेकिन इनके साथ हमेशा क्या होगा, सिंगुलर वर्ब ही यूज में ली जाएगी। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे स्टूडेंट से लेकिन यहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज। ठीक है, याद रखिएगा ये ईच ऑफ, एवरी ऑफ और वन ऑफ, ये तीनों भी इसी में शामिल कर लीजिएगा कि इनके साथ हमेशा सब्जेक्ट तो होता है प्लूरल सेंस में, लेकिन वर्ब हमेशा क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, वन ऑफ। देखिए नेक्स्ट रूल हमारा काल्पनिक वाक्य, यानी जो हमारे इमेजिनरी सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम कोई कल्पना की बात करते हैं, तो ऐसे सेंटेंस होते हैं जनरली इफ से शुरू होते हैं, एज इफ से, वुड दैट से, इफ ओनली से, इफ ओनली, आई विश, इन केस, एज दो या सपोज, इस टाइप के वर्ड से शुरू होते हैं। तो इनके साथ हमेशा कोई सिंगुलर वर्ब का, सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट का कोई झंझट नहीं है, आपको हमेशा वर्ब यूज में लिए जाते हैं। यानी यहाँ पे तो आपका ऐसा भी नहीं है कि कोई सिंगुलर अलग से वर्ब आएगी, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, ब्लैंक दे दिया जाएगा सिंगुलर प्लूरल का, लेकिन आपको हमेशा क्या यूज में लेना है, वर्ब यूज में लेना है, यानी वर्ब के साथ ही आएगा। एग्जाम्पल जैसे आई विश आई वर ए बर्ड, काश में कोई पक्षी होता। इफ ही वर रिच, यदि वह अमीर होता तो ही वुड हेल्प अदर्स, में दूसरों की मदद करता। वुड दैट रमेश वर माई बेस्ट फ्रेंड, काश रमेश मेरा अच्छा दोस्त होता। तो यहाँ पे इन वर्ड्स के साथ सिर्फ आपको वर यूज में लेना है। तो यहाँ पे कोई आपका सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट का कोई ऐसा रूल नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि अगर इन वर्ड से कोई सेंटेंस शुरू हो तो वर आएगा। देखिए नेक्स्ट कुछ हमारे सिमिलर वर्ड हैं, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ या ए ग्रेट नंबर ऑफ। इनका मतलब होता है बहुत सारी संख्या में। ठीक है, इन तीनों का मतलब क्या होता है, ए नंबर ऑफ बहुत सारे, लार्ज नंबर ऑफ बहुत सारे, ग्रेट नंबर ऑफ बहुत सारे। तो इनके साथ तो हमेशा प्लूरल वर्ब यूज में ली जाएगी, लेकिन अगर बात करें द नंबर ऑफ, तो इसके साथ हमेशा क्या यूज में लिया जाएगा, सिंगुलर वर्ब। एग्जांपल देखिए, ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मैंने बताया ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर हियर, यानी यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी हैं। ए नंबर ऑफ पीपल वर इन द गार्डन, बगीचे में बहुत सारे लोग थे। लेकिन द नंबर का मतलब क्या होता है, ये सिर्फ एक संख्या को निर्धारित करता है अनकाउंटेबल के तौर पे, कि द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यानी बच्चों की संख्या, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की संख्या थी, कितनी थी, 50 थी। तो ध्यान रखिएगा द नंबर ऑफ के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब, ए नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ, ग्रेट नंबर ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब यूज में आएगी। ये भी आपका थोड़ा टिपिकल रह जाता है। देखिए ये वर्ड्स भी थोड़े काफी ट्रिकी हैं। ये जितने भी वर्ड्स हैं ना, सीजर्स, टोन्स, प्लायर्स, बेलो, ट्राउजर, पैंट्स, जीन्स, स्पेक्टेकल्स, गूगल्स, बाइनोकुलर्स, आर्म्स, सेविंग्स, वेजेस, रिगार्ड्स, असेट्स, इस टाइप के और भी वर्ड्स, ये सारे के सारे जो वर्ड्स होते हैं ना, हमेशा प्लूरल नाउन फॉर्म में ही लिखे जाते हैं। इनका मतलब सिंगल नाउन होता है, यानी अर्थ जो होता है, जैसे पैंट्स, तो आप पैंट कोई वर्ड नहीं होता, पैंट्स वर्ड होता है जो हम पहनते हैं। जीन्स, तो हमें कभी जीन नहीं बोलते, जीन्स बोलते, चाहे वो सिंगल जीन्स हो। ठीक है, ऐसे ही टोंक्स यानी चिमटा, सीजर यानी कैंची, तो कैंची को हम सीजर्स ही लिखेंगे। तो ये जो वर्ड होते हैं ना, ये लिखे भी प्लूरल फॉर्म में जाते हैं और इनके साथ वर्ब जो होती है वो यूज भी प्लूरल फॉर्म में ही यूज होती है। अब एक डिफरेंस समझिए, देखिए जैसे मैंने लिखा वेयर आर माई पैंट्स, तो आप एक पैंट की बात करेंगे तब भी आप वेयर आर ही यूज में लेंगे, यानी सॉरी आर ही यूज में लेंगे। ठीक है, अब ऐसे ही देखिए ऑल हिज एसेट्स वर सीज, उसकी सारी संपत्ति को, एसेट्स क्या होता है, संपत्ति। अब संपत्ति क्या था, अनकाउंटेबल, लेकिन ये यूज क्या लिया गया, वर। आर्म्स, आर्म्स क्या होता है, भिक्षा या दान। वर गिवन टू बेगर्स, भिखारियों को दान दिया गया। तो यहाँ पे आर्म्स के साथ क्या आ गया, वर आ गया। अब ये एग्जांपल मैंने आपके लिए स्पेशल लिखा, देखो माई जीन्स आर ब्लू, मेरी जो जीन्स है वो नीली है। तो यहाँ पे जीन्स का मतलब ऐसे नहीं कि बहुत सारी जीन्स की बात की गई। जब भी हम दो से ज्यादा की बात करेंगे तो हम यूज में क्या लेंगे, जैसे मान लो हमें लिखना द पेयर ऑफ माई जीन्स, द पेयर ऑफ माई जीन्स, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, इसको ध्यान रखिएगा, इज रेड। अब इस कंडीशन में जब आपने दो से ज्यादा की बात की तो आपने क्या लिखा कि जो मेरी जीन्स का जोड़ा है वो क्या है, रेड है। तो यहाँ पे दो की बात होगी। 3 पेयर्स, 2 पेयर्स, तो ऐसे जब भी हम दो से ज्यादा की बात करेंगे तो हमें क्या वर्ड यूज में लेना पड़ेगा, द पेयर। द पेयर ऑफ सीजर्स, द पेयर ऑफ पैंट्स, द पेयर ऑफ शॉर्ट्स या ट्राउजर, शॉर्ट्स भी जो होता है, द पेयर ऑफ शॉर्ट्स। तो ध्यान रखिएगा ये जब पेयर वर्ड यूज में लिया जाएगा साथ में जब हम किसी पर्टिकुलर संख्या की बात करेंगे तो। अदरवाइज जब ये होते हैं तो ये दिखने में इनके साथ एस लगा हुआ है तो ये प्लूरल फॉर्म में दिखते हैं, प्लूरल ही वर्ब इनके साथ यूज में ली जाती है। तो ये अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो ये क्लियर कर लीजिएगा कि ये जीन्स, शॉर्ट्स, ट्राउजर्स, सीजर्स
या फिर आपका जैसे वर्ड हो गया बाइनोकुलर्स या स्पेक्टेकल्स, गोगल्स, ये जो वर्ड होते हैं ना, इनके साथ गोगल्स यानी चश्मा, ऐनक, लेकिन वो वर्ड हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज में लिया जाता है, प्लूरल वर्ब भी उसके साथ आएगी, तो ध्यान रखिए। देखिए फिर कुछ हमारे सिमिलर वर्ड है, मैनी, वेरियस, सेवरल। इन सब का मतलब क्या होता है, कई या बहुत सारे। तो इनका तो चलो देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि प्लूरल सेंस में लिया जाएगा, तो प्लूरल वर्ब। किंतु मैनी ए, इसका मतलब भी क्या होता है, कई या बहुत सारे, लेकिन इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज में ली जाती है। और वैसे भी इसके साथ क्या होता है, सब्जेक्ट जो होता है ना वो भी सिंगुलर ही आता है, तो आपको वैसे ही याद रखना है। लेकिन फिर भी कंफ्यूजन न हो तो आपको, जैसे मैनी स्टूडेंट्स वर देयर, तो यहाँ पे मैनी स्टूडेंट्स दिया गया ना, तो क्या जाएगा वर, लेकिन मैनी ए आएगा तो मैनी ए के साथ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट दिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अर्थ पे नहीं जाना या सिर्फ मैनी को मत देखना, मैनी ए दिया गया है तो उस कंडीशन में हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आएगी। उसके बाद एक वर्ड होता है हमारा देयर, जब सब्जेक्ट के तौर पे यूज भी लिया जाए तो इसमें भी क्या होता है कि देयर के तुरंत बाद कोई हेल्पिंग वर्ब यूज में ली जाती है, तो उसके बाद जो सब्जेक्ट होगा, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो हेल्पिंग वर्ब तो हमें फिल करनी है, तो उसके बाद ब्लैंक के बाद जो आपका सब्जेक्ट नाउन वर्ड दिया गया होगा उसके अकॉर्डिंग, सिंगुलर नाउन है तो आपकी सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल नाउन है तो आपकी प्लूरल वर्ब। ये ध्यान रखना, देयर के साथ भी आपका ये रूल है। आगे देखिए नेक्स्ट रूल हमारा लास्ट रूल है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जो होता है वो सिंगुलर या प्लूरल अकॉर्डिंग टू सेंस, यानी कलेक्टिव नाउन में आपकी वर्ब जो होती है वो सिंगुलर भी यूज में ली जा सकती है, प्लूरल भी। एग्जांपल समझिए, देखिए ये वर्ड होते हैं आपके टीम, फैमिली, कमेटी, ज्यूरी, क्लास, इस टाइप के जो भी कलेक्टिव नाउन वर्ड्स होते हैं। तो वहां पे अगर आपको इसमें क्या देखना पड़ेगा, सेंटेंस की सेंस देखनी पड़ेगी। एग्जाम्पल देखिए, द टीम इज इन ए ग्रेट फॉर्म नाउ, यानी जो टीम है वो अभी एक अच्छी फॉर्म में है, तो यहाँ पे तो सिंगुलर वर्ड के तौर पे यूज में लिया गया। लेकिन मैं बात करूं, द टीम आर आर्ग्यूइंग ऑन सम मैटर, तो यहाँ पे है कि जो टीम है वो किसी मुद्दे पर लड़ाई कर रहे हैं, यानी टीम जो है वो किसी मुद्दे पर बिखरी हुई है, आपस में उनके बीच में कोई आर्ग्यूमेंट चल रहा है। तो उस कंडीशन में देखिए, माई फैमिली इज वेरी स्वीट, मेरा परिवार बहुत ही प्यारा है। लेकिन अगर ऐसे करूं, द फैमिली आर फाइटिंग, किंतु परिवार लड़ रहा है, यानी परिवार में सब आपस में लड़ रहे हैं। ऐसे देखिए ये कई बार एग्जाम में आता है, ज्यूरी हैज डिसाइडेड टू क्लोज दिस मैटर। ज्यूरी यानी जो समिति बनाई जाती है किसी भी चीज के लिए, ज्यूरी हैज डिसाइडेड टू क्लोज दिस मैटर, ज्यूरी ने इस मैटर को क्लोज करने का निर्णय लिया है। लेकिन ज्यूरी वर डिवाइडेड ऑन दिस मैटर, लेकिन ज्यूरी के जो मेंबर थे वो इस मैटर पे बटे हुए थे, तो यहाँ पे मेंबर लिखने की जरूरत नहीं, ज्यूरी वर डिवाइडेड यानी कि हर मेंबर की अपनी अपनी एक राय थी। तो इस प्रकार ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ये अकॉर्डिंग टू सेंस काम करते हैं, तो ये भी कोई ज्यादा हार्ड रूल नहीं कि आप अकॉर्डिंग टू सेंस अपने इजी वे में हो जाता है। इस प्रकार मैंने ये आपके जितने भी इंपॉर्टेंट रूल थे ना, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के या बोर्ड लेवल तक के एग्जाम के, वो मैंने सारे कवर किए। ये जो टॉपिक है ये आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज में आता है, यानी हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका कोई ना कोई एग्जाम्पल जरूर आता है। तो मैंने आपके जो पर्टिकुलर एग्जाम्पल थे, जो पर्टिकुलर रूल थे, वो सारे के सारे मैंने इस तो आज की क्लास में पूरे के पूरे कवर किए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आएगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो अब आपके सामने कोई भी डाउट ऐसा नहीं रहेगा कि हाँ भाई किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब हमें यूज में ली जाती है। और मैंने आपको बताया कि मैं कमेंट में इसकी जो पीडीएफ एक्सरसाइज है वो भी आपको साथ के साथ मैं कमेंट में आपके लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप उसके साथ प्रैक्टिस कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जितने भी हमारे न्यू व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में शेयर भी कीजिए, ताकि आप जो भी हमारे और अदर्स व्यूअर्स है जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं बेसिक लेवल से, उनको उन तक ये चीज या ये वीडियो पहुंचे। थैंक यू।